दोस्तों, इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये सारे क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर लगाइए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है, और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके आंसर ज़रूर करिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम अनाउंस कर सकूँ जिन लोगों ने सही आंसर किया है। चलिए पहले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं, या फिर कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, या फिर महासागरीय शेल्फ तरंगित हैं। सो इसमें से कौन सा यहाँ पर सही आंसर आएगा। यहाँ पर सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर जो फिशरीज़ है, जहाँ पर हम कहें तो मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। सो ये कौन सा है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोष्ण और शीत सागरीय धाराएं जहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस में आपको मतलब इन दोनों ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। कोष्ण और शीत का मतलब क्या है कि कोल्ड और जो वार्म, ठीक है, या फिर वार्म एंड कोल्ड। अगर हम बात करें वार्म एंड कोल्ड जो एटमॉस्फेरिक धाराएं हैं, तो एटमॉस्फेरिक धाराओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो मछलियां हैं वो पानी में ही पाई जाएंगी। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो मत्स्यन क्षेत्र की बात करें या फिर हम मत्स्य उत्पादन की बात करें, तो उसके प्रमुख क्षेत्र हैं ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री से 60 डिग्री का जो अक्षांश है उसके बीच पाए जाते हैं। यानी कि ये अगर हमारी अर्थ है, ये हो गई हमारी इक्वेटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं 40 डिग्री से और 60 डिग्री अक्षांश, मतलब ये यहाँ पर ये जो पूरा लैटिट्यूड रहेगा 40 से 60 डिग्री का, सिमिलरली यहाँ पर, सो यहाँ पर ही ये सबसे ज़्यादा फिशरीज़ प्रोडक्शन होगा। रीज़न भी कि यहाँ पर कोल्ड और जो वार्म करंट्स हैं ये मिलते हैं, जिससे एक अनुकूल स्थिति पैदा होती है जहाँ पर मछलियाँ आराम से मतलब प्रचुर मात्रा में रह सकते हैं। मत्स्यन के लिए और कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। सबसे पहली बात क्या कि छिछला समुद्र होना चाहिए, मतलब बहुत डीप सी नहीं होना चाहिए। प्लैंकटन पौधे इनकी प्रचुरता होनी चाहिए, और ठंडी और गर्म जो जलधाराएं हैं उसका संगम यहाँ पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्रैंड बैंक ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर लोकेटेड है, ये वेस्टर्न यूरोपीय तट पर स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है, या फिर ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है आपका ग्रैंड बैंक, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखें तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जो आपका उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है वहाँ पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ग्रैंड बैंक लोकेटेड है। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर जो फिशरीज़ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं। जो अभी हमने आइडियल कंडीशंस देखी थी कि कहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, छिछला समुद्र होना चाहिए, ठंडी और गर्म धाराएं जल धाराएं वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि भूगोल में नवनियतिवाद इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कुमारी सैम्पल ने, जी टेलर ने, रेटजेल ने, या फिर हर्डिंगटन ने। तो सही आंसर क्या आएगा आपका जी टेलर। इन्होंने नवनियतिवाद या फिर कहें तो नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म इसका जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। इनका अगर हम पूरे नाम की बात करें, जैसे यहाँ पर जी टेलर दे रखा है, तो इनका पूरा नाम क्या है ग्रिफिथ टेलर, ये इनका पूरा नाम है, और इन्होंने ये सिद्धांत दिया। और इस अवधारणा की बात करें या फिर नवनियतिवाद की बात करें, तो इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ, इस नियतिवाद इसके नाम से भी जाना जाता है। सो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी, इसमें J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस इन्होंने विश्व को कितने सांस्कृतिक
भागों में डिवाइड किया, फिर सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कुछ पेयर दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पर सुमेलित है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें, एक तरफ आपको ये समुदाय दिए हुए हैं और ये पर्टिकुलर कंट्री का नाम दिया हुआ है जहाँ पर वो पाए जाते हैं। कुर्द की बात करें तो बांग्लादेश में नहीं पाए जाते। मधेशी की बात करें ये आपके नेपाल में पाए जाते हैं। वहीं रोहिंग्या की बात करें तो ये आपका म्यांमार में पाए जाते हैं, मतलब म्यांमार में रहते हैं। ठीक है, सो ये दोनों पेयर ठीक है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। बट अगर जब हम कुर्द की बात करते हैं तो कुर्द आपके नॉर्थ इराक, इसके अलावा वेस्टर्न ईरान, पश्चिमी ईरान और साउथ ईस्ट टर्की, इसके अलावा नॉर्थ सीरिया, इन एरिया में पाए जाते हैं कौन? कुर्द। ठीक है, तो ये जो कुर्द समुदाय है ये बांग्लादेश में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन स्टेटमेंट्स पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कोड सही होगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें बात करी गई है कि हांगकांग जो है वो चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। थर्ड स्टेटमेंट है कि संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी देश है। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये एकदम इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो आपका दूध में नंबर 1 है, दूध के प्रोडक्शन में। सो यहाँ पर देखें तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 2 एंड 3 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 यहाँ पर सही होगा। सो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? डी। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पूरे पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपके पास ये पूरा पीडीएफ रहे और आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएँ। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि बोस्निया ऐसा देश है जो बाल्कन्स वर्ग से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है। इसके बाद नोवा स्कोटिया ये कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में लोकेटेड है। और वर्तमान में बात करें तो विश्व के देशों में चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। सो ऑप्शन सी की बात करें ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। रीज़न बीइंग कि जब हम नोवा स्कोटिया की बात करते हैं तो नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र है, ये तो एकदम सही बात है, बट ये कजाकिस्तान में नहीं है, ये आपका कनाडा में है। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? कनाडा में, नोवा स्कोटिया। बाकी बोस्निया की बात करें तो ये बाल्कन्स वर्ग से रिलेटेड है। अगर हम बाल्कन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो बाल्कन कंट्रीज़ में एक आपका अल्बानिया आता है। ठीक है, इसके अलावा बोस्निया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्जेगोविनिया इसको याद रखिएगा, बुल्गारिया। ठीक है, इसके अलावा कोसोवो और इसके अलावा जो आपका है मैसेडोनिया और मोंटेनीग्रो। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं बाल्कन कंट्रीज़। कौन कौन सी हैं? एक अल्बानिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, कोसावो है, मैसेडोनिया है और मोंटेनीग्रो, ये कंट्रीज़ हैं। सो यहाँ पर अगर हम बोस्निया की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि बोस्निया भी एक बाल्कन कंट्री है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और बताइए कि कौन कौन से यहाँ पर सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भौमिक मील की दूरी जो है वो समुद्री मील से कम होती है। दूसरा है कि हर्मेटन ये पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी पवन है। थर्ड स्टेटमेंट है ग्रीस और अल्बानिया ये आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। अब इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अब इसका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा यहाँ पर, आप चैनल को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन है जो सुमेलित है। ठीक है, अब इसमें पैराग्वे
पंपास ये सही है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका मनीटोबा ये सही है, मोरक्को एटलस पर्वत सही है, या फिर ऑस्ट्रेलिया किम्बरले। सो कौन सा यहाँ पर पेयर है जो कि सही है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। जब हम मोरक्को की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एटलस पर्वत है, ठीक है, एक्सटेंडेड है। पैराग्वे की बात करें या फिर हम बात करें पंपास घास की, तो पंपास घास आपका ये अर्जेंटीना, इसके अलावा मतलब जो साउथ अमेरिका में है अर्जेंटीना, वहाँ पर ये जो घास पाई जाती है। मनीटोबा की बात करें तो मनीटोबा ये आपका कनाडा में एक प्रांत है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। और किम्बरले की बात करें ये आपका कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में लोकेटेड एक खान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो सूची दी हुई है और आपको यहाँ पर बताना है कि सही कोड कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ध्रुव तारे की बात करें तो ये आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में उगता है। इसके बाद पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से लिंकअप होगा। ग्रीनलैंड की बात करें तो आर्कटिक महासागर से, और वहीं विस्फोट की बात करें तो ध्वनि से। तो इस तरीके से जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इंडिया के कितने राज्य, मतलब कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो कि अपना बॉर्डर शेयर करते हैं ओशियन से, यानी कि समुद्र से, या फिर समुद्र तटीय कितने इन टोटल राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, ये वो नंबर आपको बताना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।